आज की क्लास में हम लोग संभाजी के बारे में बात करेंगे। अगर संभाजी की बात की जाए तो इनका शासनकाल की बात किया जाए तो इनका शासनकाल होता है 1680 ईस्वी से लेके 1689 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। ये जब शासन करते हैं तो इनको साम्राज्य में ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि इन्हें अगला सुल्तान या कह सकते हैं अगला मराठा शासक नियुक्त किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि जब छत्रपति शिवाजी क्या होता है, जब छत्रपति शिवाजी थे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो होता है इनको न नियुक्त करके या उत्तराधिकारी इनको न घोषित करके, जबकि जो राजा रामदेव थे उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। नियुक्त करने के पश्चात साम्राज्य में ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं या साम्राज्य में ऐसी कौन सी घटना घटित होती हैं कि जिससे रामराज थे उन्हें उत्तराधिकारी पद से पदच्युत कर दिया गया या उनको उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया और अगला शासक जो होता है संभाजी को नियुक्त किया गया। किन सब परिस्थितियों के बारे में मैं पंकज कुमार आपको मराठा साम्राज्य से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज की क्लास में हम इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के साथ साथ ये क्लास आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी और आपको मज़ेदार भी रहेगी, ताकि आप अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सके। इसीलिए ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए हम लोग अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज के टॉपिक है जो संभाजी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं संभाजी का सबसे पहले कार्यकाल लिखेंगे। जो संभाजी थे, जो अगला शासक नियुक्त किए जाते हैं मराठा साम्राज्य के, जो अगले शासक नियुक्त किए जाते हैं संभाजी के कार्यकाल की बात करें तो 1680 ईस्वी से लेके 1689 ईस्वी के बीच क्या होता है, 1689 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। कितना होता है, 1680 से लेके 1689 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। आखिर इनके शासनकाल में जब छत्रपति शिवाजी, देखिए क्या होता है, जब छत्रपति शिवाजी जो होते हैं, देखिए जब छत्रपति शिवाजी क्या होते हैं, छत्रपति जब शिवाजी जीवित थे, जीवित रहने के दौरान उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त करते हैं, अपना उत्तराधिकारी राजा राम को नियुक्त करते हैं। क्या होता है, उत्तराधिकारी राजा राम को नियुक्त करते हैं। और छत्रपति शिवाजी की जो मृत्यु होती है 12 अप्रैल 1680 ईस्वी की छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात उनका जो देह संस्कार होता है, राजा राम जो होते हैं उनका देह संस्कार करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जब छत्रपति शिवाजी जो होते हैं, छत्रपति शिवाजी ने इनको उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं या अगला शासक नियुक्त कर देते हैं। लेकिन अगला जो शासक आपको बताया जा रहा है, अगला शासक कौन बताया जा रहा है, संभाजी कैसे शासन पे आसीन होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। चलिए एक बार कहानी के रूप में देख लेते हैं, संक्षिप्त देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आपको बारी बारी से सभी पॉइंट को या सभी बिंदुओं को एक एक करके लिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होती है, कोई भी साम्राज्य होता है या कह सकते हैं कोई भी शासक होता है, अगर उस शासन के दौरान उसके कोई भी शासक या कह सकते हैं उत्तराधिकारी अगर उसमें कमजोर हो जाते हैं या कह सकते हैं अशासित होते हैं या शासन संचालन करने में अयोग्य होते हैं, तो उनके जो मंत्रिमंडल में होते हैं, सेनापति होते हैं या वजीर जो होते हैं, वे अपने हिसाब से राजकुमारों को या उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। वही परिस्थितियां मुगल काल में मराठा साम्राज्य जो होता है, मराठा साम्राज्य में भी वही परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। क्यों, छत्रपति शिवाजी जो देखा जाए, छत्रपति शिवाजी एक शक्तिशाली शासक होते हैं, उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना तो कर देते हैं, लेकिन जो उनके पुत्र होते हैं, संभाजी हो गए या राजा राम हो गए, उनके जो सहयोगी होते हैं या उनके अन्य जो सेनापति होते हैं, वे चाहते थे कि सभी लोग चाहते थे कि जो होता है राजा राम शासक बने। लेकिन उन्हीं सभी लोगों में से एक ऐसा सरदार था या एक ऐसे सरदार थे जिनकी मंशा थे भी अगला शासक कौन बने, संभाजी बने। तो उन्होंने जो अगले सेनापति होते उन्होंने रणनीति बनाई। रणनीति के दौरान और अपनी कूटनीति की वजह से उन्होंने अपनी जो उनका निर्णय होता था उस निर्णय में सफल होते हैं और अगला शासक जो होता है, अगला शासक संभाजी को नियुक्त करते हैं। ये होता है इनके नियुक्त होने के शासनकाल में। अगर आप बात की जाए, कोई भी शासक होता है या कोई भी साम्राज्य होगा, अगर उस साम्राज्य में कमजोरी हो गई या कमजोर हो गया साम्राज्य, तो उसमें जो मजबूत पक्ष होता है या कह सकते हैं जो मजबूत सेनाएं होती हैं या वजीर होंगे या सेनापति होंगे, वो जिसको चाहे तो उसको नियुक्त करेंगे। क्योंकि जो राजकुमार होते हैं उनको अपने अगर वो जब मजबूत रहेंगे साम्राज्य में, अगर वो मजबूत रहेंगे, मजबूत रहने के दौरान वे जो भी शासक को नियुक्त करेंगे या राजकुमार को नियुक्त करेंगे तो उनको अपने हिसाब से क्या होता है, अपने हिसाब से शासन संचालन किया जाएगा। जो वजीर होते हैं या सेनापति में वे उनके अनुसार शासन संचालन करेंगे। एक तरीके से आप कह सकते हैं वे कठपुतली के रूप में शासन संचालन करेंगे। यही कार्य होता है जब इन्होंने जो संभाजी होते हैं इनको नियुक्त किया जाता है। उनके नियुक्त करने में किसका सहयोग होता है, हमीर राव महोदय होते हैं। क्या होता है, हमीर राव महोदय होते हैं। इनको जो होता है अगला शासक नियुक्त करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्हीं के दम पे ये अगला शासक नियुक्त होते हैं। आखिर अब आपके मन में एक दूसरा सवाल उत्पन्न हो रहा है, जब छत्रपति शिवाजी इतना कूटनीतिक शासक होने के साथ साथ अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीतियों के कारण उन्होंने अपने जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं उनको आखिर क्या कारण था कि उनको साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं करते हैं। अगला सवाल आपके मन में ये आता होगा
इसका एक ही कारण था, जो संभाजी होते हैं क्या होते हैं, संभाजी जो होते हैं एक ऐसे शासक थे जो अभिमानी थे, क्या होता है, स्वाभिमानी थे या अभिमानी थे, और उसी के साथ साथ वह भोग विलासी प्रवृत्ति के शासक थे। क्या होता है, भोग विलासी प्रवृत्ति के शासक थे। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके के रहेगा तो जो उनके पिता होते हैं अपने साम्राज्य की, जो उनका साम्राज्य होता है उसको संचालन करने के लिए इनके हाथ में नहीं देगा, क्या होता है, इनके हाथ में नहीं देगा। जो उनका योग्य पुत्र होगा वो अपने साम्राज्य का ताकि अधिक से अधिक विस्तार कर सके उन्हीं के हाथों में देगा। यही कारण होता है जो छत्रपति शिवाजी होते हैं इनको अबला अपना उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त करते हैं। अब हम लोग इनके बारे में चलिए एक एक करके एक एक बिंदु जो जो भी बताया गया उन सब के बारे में लिखते चलते हैं। देखिए पहला बिंदु क्या होता है, इनके बारे में लिख लेते हैं। जो संभाजी होते हैं, संभाजी की अगर माता की नाम, अगर संभाजी की बात की जाए, संभाजी की माता कौन थी इनके बारे में बात की जाए तो इनकी माता का नाम होता है, देखिए जो संभाजी होते हैं, संभाजी की माता का नाम क्या था, सईबाई या निम्बालकर। क्या था, सईबाई या निम्बालकर था जो संभाजी के माता का नाम था, और पिता का नाम छत्रपति शिवाजी था। अब इनके बारे में हम एक एक बिंदु करके लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर इनकी माता का नाम लिखते हैं, क्या है, माता का नाम, इनके माता का क्या नाम था, सईबाई, सईबाई, ये होते हैं इनके माता का नाम। अब इसी के साथ इन्हीं के इसी बिंदु में ये कह सकते हैं, जो अगला बिंदु लिखेंगे इससे संबंधित इनके बारे में, जो अगले जो हमारे होते हैं संभाजी जो शासक बनते हैं उनके बारे में, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उन्होंने कौन सी नीतियां अपनाते हैं जिससे कि उनका जो साम्राज्य होता है काफी विस्तारपूर्ण चलता है। देखिए अब शिवाजी, देखिए यहाँ पे लिखेगा शिवाजी ने, क्या होता है, शिवाजी अपने ज्येष्ठ पुत्र, क्या होता है, अपने ज्येष्ठ पुत्र, अपने ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर, अपने ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी, यहाँ पे लिखेगा उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया, नहीं घोषित करते हैं, नहीं घोषित किया, घोषित किया, क्योंकि आखिर जब उनको नहीं घोषित किया तो ऐसा क्या कारण था या क्या ऐसा रीजन था जिससे उनको उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया गया, इनके बारे में जानते हुए फिर हम लोग आगे विस्तार से लिखेंगे। क्योंकि संभाजी, यहाँ पे लिखेगा संभाजी, संभाजी थे, जो संभाजी थे अभिमानी, क्या होता है, अभिमानी, अभिमानी एवं वो यह विलासी प्रवृत्ति, क्या है, विलासी प्रवृत्ति, विलासी प्रवृत्ति के थे, विलासी प्रवृत्ति के थे। इसी वजह से छत्रपति शिवाजी इनको अपने साम्राज्य की बागडोर संभालने के लिए नहीं देते हैं। यही कारण होता है, जब इनको साम्राज्य के लिए बागडोर संभालने के लिए नहीं देता है और छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो गई और अगले शासक राजाराम को नियुक्त किया जाता है। राजाराम को नियुक्त करने के पश्चात जो साम्राज्य होता है, साम्राज्य में एक कह सकते हैं जो शक्तिशाली सरदार थे उनके बीच में मनसा हो गई। ये विलासी प्रवृत्ति के शासक थे। अब इसके बाद जब छत्रपति शिवाजी, क्या होता है, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, जब छत्रपति शिवाजी के मृत्यु के अवसर पर ये कहाँ पे उपस्थित थे, इन्होंने आखिर उत्तराधिकारी के लिए अपने पिता से संघर्ष क्यों नहीं किया, क्या कारण था। अगर इसकी बात की जाए, इन्होंने जब इनको उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया है तो इन्होंने आखिर अपने पिता के खिलाफ, या कह सकते अपने पिता से बगावत क्यों नहीं की, इसका क्या कारण था। देखिए बगावत न करने का एक ही कारण था। दूसरा बिंदु लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा शिवाजी के मृत्यु के समय क्या था, जब शिवाजी के मृत्यु के समय इन्हें क्या होता है, शिवाजी की जब मृत्यु होती है इन्हें कहाँ रखा जाता है, क्या होता है, शिवाजी की मृत्यु के समय या शिवाजी के मृत्यु के अवसर पर इन्हें पनहाल का जो दुर्ग था, क्या, पनहाल के दुर्ग में कैद कर लिया जाता है। क्या था, पनहाल के दुर्ग में कैद थे। क्या थे, जब छत्रपति शिवाजी की मृत्यु होती है 1680 में, 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के अवसर पर या कह सके मृत्यु के समय इन्हें कहाँ पे रखा जाता है, ये पनहाल दुर्ग में रखा जाता है। कहाँ है, पनहाल दुर्ग में इन्हें कैद किया जाता है, कैद रखा जाता है। आखिर जब इन्हें कैद पे रखा जाता है इसी वजह से इनको उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया जाता है। देखें और इसके बाद अगला बिंदु लिखते हैं। देखिए अगला बिंदु क्या होता है, जो राजा राम होते हैं, राजा राम को तो अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है छत्रपति शिवाजी के मृत्यु के समय, या जब छत्रपति शिवाजी मृत्यु के पहले उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। लेकिन इस उत्तराधिकारी के नियुक्त करने में कौन कौन सहयोग करते हैं इनके बारे में बात करें। जो उनका मंत्रिपरिषद था, क्या होता है, छत्रपति शिवाजी का जो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद था, वे चाहते थे कि जो अगला शासक हो वह राजा राम हो।
अगला बिंदु लिखेंगे, यहाँ पे लिखेगा शिवाजी के मंत्रियों ने, क्या होता है, शिवाजी के मंत्रियों ने, शिवाजी के मंत्रियों ने, क्या होता है, शिवाजी के जो मंत्रियों ने, शिवाजी के मंत्रियों ने संभाजी के सौतेले जो भाई थे, शिवाजी के मंत्रियों ने संभाजी के, यहाँ पे लिखेगा संभाजी के, संभाजी के सौतेले भाई, सौतेले, सौतेले भाई, सौतेले भाई कौन थे, राजा राम, राजा राम को अगला उत्तराधिकारी, अगला उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, क्या होता है, घोषित करते हैं, क्या होता है, ये लोग जो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी के साथ साथ जो अन्य मंत्री थे वे घोषित करते हैं। लेकिन मंत्री के घोषित करने के पश्चात साम्राज्य उस समय गुटबंदी हो गया था। क्या होता है, समझ लीजिए, साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के समय साम्राज्य के जो अयोग्य शासक थे या कह सकते हैं अयोग्य शहजादे थे, वे सभी सरदार जो होते हैं या सेनापति होते हैं या वजीर जो होते थे, वे जानते थे कि अगर छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के पश्चात इन दोनों भाइयों में क्या होगा, आपसी द्वंद्व प्रारंभ होगा। जब आपसी द्वंद्व प्रारंभ होगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक विजयी होगा, और जब आपसी द्वंद्व प्रारंभ होगा साम्राज्य क्या होता है, दो गुटों में बढ़ जाएगा। क्या होता है, दो गुटों में जब बढ़ जाएगा, यही कार्य होता है मराठा साम्राज्य के साथ। जब दो गुटों में बढ़ जाता है, कुछ सरदार क्या होते हैं, कुछ सरदार संभाजी के पक्ष में हो जाते हैं और कुछ सरदार जो होते हैं राजा राम के पक्ष में हो जाते हैं। जो राजा राम के पक्ष में हो जाते हैं वे राजा राम को अगला उत्तराधिकारी या कह सकते हैं अगला शहजादा नियुक्त करना चाहते हैं। लेकिन क्या कहा जाए ना, कभी कल लोग आपके साथ खड़े हों, लेकिन जब दुर्घटना होने वाली हो या परिस्थितियां परिवर्तन होने वाली हो तो कितने भी लोग आपके साथ खड़े हो, कोई भी आपके साथ नहीं रह सकता है। वही हाल होता है सभी जो होता है छत्रपति शिवाजी के साथ ही साथ उनके काफी मंत्री परिषद थे या मंत्री जो थे वे राजा राम को नियुक्त करना चाहते थे। लेकिन उन्हीं सरदारों में से या उन्हीं गुटों में से एक ऐसे सरदार था या कह सकते एक ऐसा सेनापति थे, कौन थे, एक ऐसा सेनापति थे जिन्हें कहा जाता था हमीर राव मोहिदे। क्या, हमीर राव मोहिदे जो थे वे चाहते थे कि जो अगला शासक हो या उत्तराधिकारी हो वह संभाजी हो। उन्होंने अपनी रणनीतियों की वजह से या अपनी कूटनीति की जो चाल होती है उसको चलने के कारण अगला जो शासक होते हैं संभाजी को नियुक्त किया जाता है और इस प्रकार संभाजी के अपना शासनकाल प्रारंभ कर देते हैं। अगला दिन लिखेगा यहाँ पे तीसरे के बाद चौथा बिंदु इनके साथ, यहाँ पे लिखेगा चौथा बिंदु, यहाँ पे लिखेगा लेकिन क्या होता है, देखिए लेकिन हमीर राव क्या होता है, हमीर राव मोहिते, क्या होता है, हमीर राव मोहिते, हमीर राव मोहिते एक ऐसे सेनापति थे, क्या होता है, एक ऐसे सेनापति थे जो चाहते थे कि संभाजी अगला शासक नियुक्त हो। मोहिदे की सहायता से, क्या होता है, मोहिदे की सहायता से रायगढ़ का किला, क्या होता है, रायगढ़ का दुर्ग या किला कह दीजिए, दुर्ग पर विजय प्राप्त करते हैं। क्या होता है, रायगढ़ का जो दुर्ग था उसके विजय प्राप्त करते हैं। रायगढ़ के दुर्ग को जीतकर, क्या होता है, रायगढ़ का जो दुर्ग था उसको जीतकर राजा राम जो थे, राजा राम और उनकी माता को, क्या होता है, राजा राम और उनकी माता को बंदी बना लिया जाता है। जीतकर दुर्ग को जीतकर लिखेगा, जीतकर राजा राम व उनकी माता सुईबाई को बंदी बना लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है या बंदी बना लिया जाता है, क्या होता है, जब संभाजी क्या होते हैं, संभाजी अपने एक योग्य सेनापति के साथ मिलकर उन्होंने जो रायगढ़ का दुर्ग होता है उस पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात उस दुर्ग को जीत लेते हैं। जीतने के पश्चात जो उनके कह सकते हैं उस समय छत्रपति शिवाजी द्वारा उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, उनको बंदी बना लेते हैं। इसी के साथ साथ जो छत्रपति शिवाजी के अगली जो उनकी पत्नी होती हैं सुईबाई या उनकी माता राजा राम की जो माता होती हैं उनको बंदी बना लिया जाता है। और इसी के साथ देखिए जब इन सबको बंदी बना लिया जाता है, कुछ जो पुराने मंत्री होते हैं इसी में लिखेगा प्लस पुराने मंत्रियों को भी है, क्या होता है, पुराने मंत्रियों को भी है। पुराने मंत्री कौन कौन होते हैं, यही होते हैं पुराने मंत्रियों को भी पुराने मंत्री वही होते हैं जो संभाजी को शासक बनने में रोड़ा बन रहे थे या कह सकते शासक बनने में उनकी सहायता नहीं कर रहे थे। उन सभी मंत्रियों को बंदी बना लिया जाता है, क्या होता है,
उन सभी मंत्रियों को बंदी बना लिया जाता है। देखिए इनको क्या होता है, इन सभी को बंदी बना के क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है उसके बाद उन्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, कारागार में, कारागार में डाल दिया गया। क्या होता है, इन सभी को कारागार में डाल दिया गया। जब कारागार में डाल दिया गया उसके बाद की अगर बात करें, उसके बाद 1680 ईस्वी में क्या होता है, 1680 ईस्वी में यहाँ पे लिखेगा 1680 ईस्वी, अगला दिन लिखेगा जो पांचवा होगा 1680 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में इन्होंने क्या था, इन्होंने राज्याभिषेक करा लेते हैं। क्या होता है, राज्याभिषेक करा लेते हैं, क्या होता है 1680 ईस्वी में। इस प्रकार जो संभाजी होते हैं अपना राज्याभिषेक कराते हैं और अगला शासक नियुक्त होता है। राज्याभिषेक करा के स्वतंत्र यहाँ पे लिखेगा स्वतंत्र छत्रपति घोषित करते हैं। क्या होता है, घोषित करते हैं। ये होता है संभाजी के बाद। कैसे, जैसे छत्रपति शिवाजी की मृत्यु होती है, जो छत्रपति शिवाजी के मृत्यु के पश्चात अगले शासक इस प्रकार अपनी रणनीतियों की वजह से और उनके जो सहयोगी सेनापति होते हैं उनके सहयोगी सेनापति की कूटनीति की वजह से ये अगला अपना जो मराठा शासक होते हैं, अगला मराठा शासक नियुक्त किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अगले पार्ट के लिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।